नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिनका 100% आने का चांस है परीक्षा में। मैंने ऐसे 10 प्रश्नों का आज चुनाव किया है आपके लिए, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। यह प्रश्न पत्र या यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 के हिंदी विषय हेतु है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो युगांत, कामायनी, दीपशिखा या साकेत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा की जो रचना है उसका नाम है दीपशिखा। तो हम उत्तर में यहाँ दीपशिखा लिख देंगे, दीपशिखा। यह उनका काव्य संग्रह है। नंबर 2, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ठीक है और वो है 1843 ईस्वी से लेकर अब तक। तो जो सी ऑप्शन है उसे हम करेक्ट करेंगे और 1843 ईस्वी से अब तक इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से शुक्ल युग की समय सीमा कौन सी है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ जो आया है ऑप्शन वो ए है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। इसे हम छायावाद के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑप्शन है वो ए है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक इसका सही उत्तर होगा। 4 पर आ रहे हैं। इसमें पूछा गया है महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री हैं? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आए हुए हैं और वो छायावाद की कवित्री हैं। तो यहाँ उत्तर आप लिखेंगे छायावाद की। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी जो है इस उत्तर को हम मानेंगे तो शुक्ल युग के, वही जो 1919 से लेकर 1938 तक चला। इसे हम छायावाद युग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? तो गोदान, जो उनका उपन्यास भी है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे गोदान। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन नाट्य सम्राट कहे जाते हैं? नाट्य का मतलब होता है नाटक और सम्राट का मतलब होता है सर्वोच्च पदवी। तो जिसने हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा बेहतर नाटक लिखे हैं वह पदवी मिली है जयशंकर प्रसाद जी को। तो यहाँ पर हम जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। यह छायावाद के सर्व प्रमुख कवि भी रहे हैं और इनकी जो प्रमुख कृति रही है वो कामायनी रही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। इसमें जो होगा वो है, किसे आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है? तो श्रीमती महादेवी वर्मा को हम टिक करेंगे और इसका सही उत्तर है कि महादेवी वर्मा जो है वो आधुनिक काल की मीरा कहलाती हैं। उनके काव्य में इतनी वेदना है और इस वेदना के कारण ही उन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तितली किसका उपन्यास है? तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप बीए में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद। 10वां क्वेश्चन है जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, यामा इनमें से किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना एक काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे महादेवी वर्मा। उनके अन्य जो काव्य संग्रह हैं उनमें है निहार, सांध्य गीत, महादेवी वर्मा। आज का जो सेशन है क्वेश्चन को लेकर वह अब संपूर्ण हुआ
और मैं बताना चाहती हूँ कक्षा 10 के और 9 के स्टूडेंट्स को कि उन्हें अपने पेपर में इस प्रकार की एक जो है OMR शीट भी मिलेगी 20 क्वेश्चन की। आप देख रहे होंगे एक कॉलम में 10 क्वेश्चन है और दूसरे कॉलम में फिर 10 क्वेश्चन है और 10-10 क्वेश्चन मिलाकर 20 क्वेश्चन। और इसे मैं भरना सिखाऊंगी आपको। इसे हम कैसे भरना सीख सकते हैं कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया है, इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो आप हमारा जो आंसर है वो बी था, तो आप इसमें बी क्वेश्चन को काले बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन जो भी आपको बोर्ड मांगेगा इस तरीके से भर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप पहले अपने 20 क्वेश्चन को सोल्व करें, इसके पश्चात ही OMR शीट को भरना आरंभ करें। ऐसा ना करें कि पहले आपने एक क्वेश्चन देखा उसे भर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखा उसे भर लिया। इस तरीके से सीरीज कभी कभी गड़बड़ा जाती है। तो पहले अपना पेपर सॉल्व करें और इसके पश्चात अपनी OMR शीट जो है उसे भरने का कार्य करें। याद रखें, OMR शीट भरते समय बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की गलती 1 नंबर की हानि हो सकती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा किया गया कार्य आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर लिख कर भेजें कि आप हिंदी में और क्या चाहेंगे। धन्यवाद।